प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। एक और नया दिन प्रभु ने हम सबके जीवन में जोड़ा, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित और मगन हैं। आज जैसे कि रिजरक्शन डे है, पूरे विश्व भर में इसको ईस्टर करके माना जाता है। हालांकि ईस्टर शब्द का जिक्र बाइबल में इस प्रकार नहीं किया गया है, तो हम इसे रिजरक्शन संडे के तौर पे मानते हैं। तो आज के रिजरक्शन संडे वाले दिन हम वचन से कुछ सीखने जा रहे हैं। हम वचन से कुछ बातों पे मनन करने जा रहे हैं कि आखिर रिजरक्शन क्या है, पुनरुत्थान क्या है। व्हाट इज़ रिजरक्शन, व्हाट इज़ द पावर ऑफ रिजरक्शन। आखिर ये पुनरुत्थान की सामर्थ होती क्या है। तो परमेश्वर के कलाम से हम कुछ बातों को सीखने समझने जा रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप वचनों के द्वारा आशीष पाएं और पुनरुत्थान की सामर्थ जिसके विषय में परमेश्वर की आत्मा ने मुझे उभारा, मुझे कुछ सिखाया जो मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए हम वचनों की ओर ध्यान देंगे और परमेश्वर के कलाम से कुछ बातों को सीखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मत्ती की पुस्तक, उसका 27 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 57 टू 66। कुछ बातों को हम देखने जा रहे हैं। मैथ्यू 27 57 टू 66। वचन इस प्रकार लिखता है, जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमत्या का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांगी। इस पर पिलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लोथ को लेकर उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उस चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का कर चला गया। और मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन, जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तीसरे दिन के बाद जी उठूंगा। सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगें कि वह मरे हुओं में से जी उठा है। तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। ये वचन हमने पढ़े। अब इसी की कंटिन्यूएशन में मत्ती उसका 28 अध्याय, उसका 1 से 7 हम वचनों को देखने जा रहे हैं। सप्ताह के दिन के बाद, सप्ताह के पहले दिन पर पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं, और देखो, एक बड़ा भूकंप हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाए की नाई उज्ज्वल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ, यह स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहा कि वह मृतकों में से जी उठा है, और देखो, वह तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो, मैंने तुमसे कह दिया। अब इसी अध्याय का 11 से 15 वचन हम पढ़ने जा रहे हैं। वे जा ही रही थी कि देखो, पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया।
तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठा होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा कि यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाया गए थे वैसा ही किया, और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। हमने ये जो वचनों को पढ़ा, इन वचनों पे हम मनन करने जाएंगे। पहली बात तो ये है कि एक खून हुआ, एक निर्दोष व्यक्ति का मर्डर हुआ। उस खून के बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो 4 अलग अलग लोगों से उसके बारे में पूछा गया। पहला हम देखते हैं 4 सुसमाचार की पुस्तक है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये प्रभु के चेलों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। उन चारों से अलग अलग विषय में इस बारे में, इस खून के बारे में, इस मर्डर के बारे में पूछा गया कि उनको इस बारे में क्या जांच पड़ताल है। चारों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार बातों को व्यक्त किया जो आज हम सुसमाचार की पुस्तक के तौर पे पढ़ते हैं। ये खून था, ये प्री प्लान्ड मर्डर था, ये गॉडली प्लान्ड मर्डर था, ये परमेश्वर की योजना के तहत किया गया, ये एक रचा हुआ एक खून किया गया। एक निर्दोष व्यक्ति हम सबके पापों को उठा करके मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। तो आइए हम देखने जा रहे हैं मरकुस की पुस्तक, उसका 16 अध्याय, उसका 1 से 7 वचन। मरकुस 16 उसका 1 से 7। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल लीं कि आकर उस पर मलें। और सप्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थीं कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उन्होंने उससे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि तुमसे पहले गलील को वह जाएगा, जैसा तुमसे उसने कहा था वहाँ ही तुम उसे देखोगे। अब ये बात की गवाही मरकुस अपनी पुस्तक में दे रहा है। इसी प्रकार का विवरण हम लूका की पुस्तक 24 अध्याय में भी देखते हैं। इसी प्रकार का रेफरेंस दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं वचनों के तौर पे। अब हम चलते हैं यूहन्ना की पुस्तक 19 अध्याय और उसका 38 से 42 तक। जॉन चैप्टर 19 38 to 42 एंड जॉन 20 1 to 10। इन सब वचनों के पढ़ने के बाद, मनन करने के बाद हम कुछ बातों को, कुछ रहस्यमय बातों को सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं जो प्रभु की आत्मा ने मेरे हृदय में डाली हैं। यूहन्ना उसका 19 अध्याय, इसका 48 वचन। इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु की लोथ को ले जाऊं। और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लोथ को ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उससे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। अब यूहन्ना उसका 20 उसका 1 से 10। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उसके दूसरे चेले के पास, जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा।
वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो अभी वह भीतर न गया। तब शिमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग से जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। अब हमने इन वचनों में देखा, मत्ती की पुस्तक में देखा, मरकुस की पुस्तक में देखा, लूका का रेफरेंस मैंने आपको बताया, और यूहन्ना की पुस्तक में भी हमने इन बातों को देखा। तीनों में लगभग सेम बातें बताई गई हैं। चारों पुस्तक में जैसे मैंने आपको बताया था 4 गवाह खड़े किए गए थे, उनसे पूछा गया था। जब जांच पड़ताल की गई तो उन्होंने अपने अपनी दृष्टिकोण के अनुसार, अपने अपने अनुभव के अनुसार पुस्तकों में बातों को विवरण दिया है और हमने इन सब बातों की गवाही को देखा है। तो आज हम कुछ बातों को समझने जा रहे हैं। जब यीशु मसीह की लोथ को, डेड बॉडी को निकोदेमस और इस व्यक्ति ने, यूसुफ ने, उसकी लोथ को कपड़ों से रैप करके उसमें गंदरस और उसमें ऑइंटमेंट लगा करके उसको, लोथ को वहाँ पे कब्र में रखा और एक बड़ा सा पत्थर लगाया गया। अब हम कुछ बातों को समझने जा रहे हैं। कौन से प्रिकॉशंस लिए गए थे डेड बॉडी को अंदर कब्र में रखने के बाद ताकि वह बाहर ना आ सके। हम ये सब बात जानते हैं कि यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि वो मृतकों में से जी उठेगा, तीसरे दिन वो पुनरुत्थित होकर के बाहर निकलेगा। तो इस बातों को लेकर के उन लोग के मन में घबराहट थी कि कहीं ये व्यक्ति सच में जैसा बोल रहा है वो जी ना उठे। तो इस बात को उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिकॉशंस लेने के लिए उन्होंने 4 बड़ी बड़ी चीज़ों को किया। वो 4 बातें आज हम सीखने जा रहे हैं। पहला, स्टोन अर्थात पत्थर। दूसरा, रोमन गवर्नमेंट की सील, रोमी साम्राज्य के तौर पे एक बड़ी सी सील अर्थात मोहर लगाई गई थी। तीसरी बात ये की गई थी, उन्होंने वहां पे पहरुओं को नियुक्त किया था, सेफ गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पे लगाया था। एस स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक 16 यूनिट की सेना, एक गवर्नर्स और एक उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर कब्र पे पहरा देने के लिए उन्होंने पहरुओं को बैठाया था। और चौथा विवरण हमने जिस प्रकार पढ़ा कि जब यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा तो उसके जो लोग थे उन्होंने जा कर के वहाँ पे गवर्नर से कहा और इस प्रकार की बातें हुए कि हम चांदी उन्हें बहुत सारी देते हैं, बहुत सारा पैसा देते हैं, झूठ बोल करके इस बात को दबा दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, इस बात का खंडन किया जाएगा और ऐसा बोलेंगे कि रात को उसके चेले उसकी लोथ को उठा के ले गए। अर्थात पैसा दे के, झूठ बोल करके इस गवाही को दबाने की कोशिश की। अब हम इन चारों बातों की ओर थोड़ा डिटेल में मनन करने जा रहे हैं। पहला, पत्थर। अभी पत्थर क्या दर्शाता है? पत्थर रिप्रेजेंट्स टू क्रिएशन यानी सृष्टि। एक सृष्टि यानी सृष्टिकर्ता के द्वारा रची हुई एक वस्तु, सृष्टि यानी अर्थात पत्थर को कब्र पे लगाया सृष्टिकर्ता को बाहर आने से सृष्टि रोक रहा है। ध्यान दीजिएगा इन बातों को, मैं फिर से दोहराता हूं। सृष्टिकर्ता को जी उठने से, कब्र से बाहर निकलने के लिए सृष्टि रोक रहा है। सृष्टिकर्ता अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसने पूरे आसमान, तारागण, धरती, वादियां, फूल, पत्ते, मछलियां, रेंगने वाले वस्तु, चौपाए और जल के अंदर की सारी मछलियां, जल के अंदर जीव जंतु, पहाड़े, नदियां, सब कुछ बनाया। उस सृष्टिकर्ता को बाहर आने से सृष्टि रोक रहा है। अगर हम ध्यान से देखेंगे आज की डेट में भी यही हो रहा है, आज की तारीख में भी यही हो रहा है। सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि की आराधना की जा रही है। यस और नो? सृष्टिकर्ता को आराधना न करके सृष्टि की आराधना की जा रही है। अर्थात पत्थर, सृष्टिकर्ता ने पत्थर को बनाया लेकिन उसको बाहर आने से कौन रोक रहा है? सृष्टि रोक रहा है। आज भी यही हो रहा है। एक सृष्टि की गई रची हुई वस्तु को रख करके प्रभु को बाहर आने से रोक रहे। जिसने पूरी सृष्टि का रचना किया, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसको बाहर आने से उसी की रची हुई चीज को रोका जा रहा है। उसी की चीज को इस्तेमाल किया जा रहा है जो उसे बाहर आने से रोक रही है।
सेकंड नंबर चीज, उन्होंने रोमी साम्राज्य की सील अर्थात मोहर को लगाया। अब ये मोहर क्या दर्शाती है? अगर आप डिटेल में जाकर के इसके कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करेंगे तो एक वैक्स लगाया गया था, एक डोरी लगाई गई थी बड़ी सी, और उस पर रोमनी साम्राज्य की मोहर को स्थापित किया गया था। वहां पे उस पर लगाया गया था वैक्स के तौर पे एक बड़ी सी डोरी करके लगाया था कि कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता, नो वन कैन डेयर टू कम एंड एंटर इन द टूम, ताकि उसकी लोथ को, उसकी बॉडी को चुरा के लेके जा सके। उसमें किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि रोमी साम्राज्य के इतने कड़े नियम थे। उन नियमों के तौर पे उन्होंने मोहर को वहां पे लगाया था, ताकि उस मोहर को कोई भी ओवरराइड नहीं कर सकता, उस सील को तोड़ के कोई भी बाहर नहीं जा सकता, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इस प्रकार की उन्होंने सील लगाई थी। ओके, ये सील क्या दर्शाती है? ये सील क्या दर्शाती है? हमारे गवर्नमेंट, हमारे सरकार और हमारे साम्राज्य सामुदायिक की उन शक्तियों को जो प्रभु को बाहर आने से, जो प्रभु के सुसमाचार को रोकती हैं। तीसरी चीज उन्होंने बाहर पहरुए इकट्ठे किए। अगर आप डिटेल में जाकर के स्टडी करेंगे तो इस प्रकार कहा जाता है 16 यूनिट अर्थात 16 मनुष्यों की बड़ी सेना या गार्ड्स या सोल्जर्स या सिपाहियों को वहां पे तैनात किया गया था, जो लाइन से ड्यूटी दे रहे थे वहां पे कि कोई भी उसकी कब्र में एंटर ना हो सके, उस पत्थर को हटा ना सके। और हमने वहां पे देखा पत्थर बहुत भारी था, बड़ा था। उसकी मरियम मगदलिनी और वो औरतें जब उसकी बॉडी को ऑइंटमेंट करने के लिए आ रही थी अगले दिन, तो वो सोच रही थी हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा, इतना बड़ा पत्थर है, इतनी बड़ी रोमी साम्राज्य की मोहर लगी हुई है, और इस प्रकार इतने सारे पहरुए रुके हुए हैं। ये सब बातों को हमने देखा कि उन्होंने सिपाही अर्थात पहरुए वहां पे इकट्ठे किए थे, वहां तैनात किए थे कि कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता। और उन पहरुओं को खास हिदायत दी गई थी, यदि उनमें से कोई सो गया या लापरवाही की तो उसको अपनी जान से खेलना पड़ेगा, उसकी जान खतरे में होगी, उसको पनिश किया जाएगा। इसलिए वो पहरुए, जो 16 यूनिट के पहरुए थे, वो भी अटेंटिव थे। रोमन गवर्नमेंट की सील भी थी और वहां पे बड़ा पत्थर भी था। ये सब बातों को हम यहाँ पे मनन करते हैं, देखते हैं। इस प्रकार की यहूदी लोग वहां पे पहरुआ दे रहे थे, उन लोगों ने अपनी यूनिट को वहां पे किया था ताकि नो वन कैन डेयर टू एंटर इनटू दी टूम। हमने इन सब बातों को यहाँ पे देखा। लेकिन एक और सच है जिसने इस पूरी दुनिया की थीम को, इस पूरी दुनिया की वर्ल्ड की वो जो थिंकिंग है, मेंटालिटी है, उसकी पूरे रूल को, उसके पूरे नियंत्रण को चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया हम सब जानते हैं। अगले भोर के समय पिता परमेश्वर ने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया। इन सारी सिचुएशंस के बावजूद उस बेजान शरीर ने फिर से सांसें ली। भोर को मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर, आमीन, वो जो बातें उसको रोक रही थी, पत्थर को हटाकर, मोहर को तोड़कर, सिपाहियों को गिराकर, आमीन, जिन लोगों ने झूठ बोल करके इस गवाही को दबाया, पैसा दिया और उन सब बातों के ऊपर जय हो करके, राजाओं के राजा के समान, प्रभुओं के प्रभु के समान, आमीन, भोर को उठ करके बाहर पुनरुत्थित होकर के जी उठा और आज भी जीवित है। तो हम इन बातों से क्या समझते हैं? पत्थर हमें, कोई सृष्टि की वस्तु हमें रोक रही है, रोमन गवर्नमेंट की सील अर्थात सरकार की कोई बातें हमें सुसमाचार को सुनाने से रोक रही हैं, या हमें इस सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने से हमारे मन में घबराहट है कि कोई हमें कुछ बोल देगा, कोई हमें कुछ कर देगा। और तीसरा पहरुए, इतने सारे 16 यूनिट की बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है आज हमें बहुत सारे लोग हो जो हमें विवश करते हो, हमें डराते हो कि इस सुसमाचार को मत सुनाओ, इस बात को दबा दो। लेकिन याद रखिए मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह इन सभी बातों के ऊपर जयवंत होकर के बाहर निकला। जयवंत होकर उसने मृत्यु को पराजित किया, उसने मृत्यु पे जय पाई। हम और वचन को देखने जा रहे हैं। यहूदी साम्राज्य के तौर पे जैसे हम लोगों ने देखा, यूहन्ना की पुस्तक में 20 के 1 से 10 तक हम लोगों ने देखा, और 19 में भी हमने देखा कि उसकी लोथ को लपेट करके वहाँ पे रखा गया था। उसके अंगूछे को उन्होंने अलग पाया, वो लपेटा हुआ पाया गया, और वो अलग तरीके से उसके कपड़े वहाँ पे उस तरह से लोथ जो उसके ऊपर एक कवरिंग था उसको लपेट करके वहाँ पे रखा हुआ था। मेरे प्रियो, इन बातों से हम क्या समझते हैं? यहूदी नियमों के अनुसार अगर हम देखें तो जब ज्यूइश पीपल जब खाना खाने बैठते थे, भोज करने बैठते थे, तब वो लोगों
जब खाना खाते थे तो उनकी टेबल के पास में नैपकिन होता था, वो फोल्डेड नैपकिन रहता था। जब वो खाना खाने बैठते थे तो उनके सेवक लोग, उनके जो दास होते थे, सर्वेंट्स होते थे, उनको परमिशन नहीं होती थी कि जब वो खाना खा रहे तो वो उनके सामने आए। जब वो खाना खा के उठ जाते थे तो उस नैपकिन से अपने आप के हाथों को पोंछते थे, धो के पोंछते थे, और वो नैपकिन ऐसे ही छोड़ के वहां से चले जाते थे। दूर से उनके सर्वेंट्स उस बात को नोटिस करते थे, तो इस बात को जान लेते थे कि हमारे स्वामी का भोजन फिनिश हो गया है, तो हम टेबल को क्लियर कर सकते हैं। अंडरस्टूड माई पॉइंट? इसी प्रकार अगर उन्होंने अपना खाना फिनिश नहीं किया और वो नैपकिन ऐसे ही फोल्डेड करके वहां पे रखा हुआ है, दैट मीन्स वो सर्वेंट वहां पे आएगा, वो फोल्डेड नैपकिन को एक रैप्ड पोजीशन में देखेगा, तो उसका अर्थ वहां दर्शाता है आई एम नॉट फिनिश्ड येट, आई विल बी कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि मेरा अभी काम जो है, मेरा जो भोजन है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो फोल्डेड नैपकिन क्या दर्शाता है? प्रभु यीशु मसीह स्पष्टता से बोलते हैं पूरा नहीं हुआ, मैं अभी वापस आ रहा हूं, आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूं, तुम्हारी मरी हुई सिचुएशंस को, तुम्हारी मरी हुई अवस्थाओं को वापस पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा आमेन जिलाने के लिए मैं वापस आ रहा हूं, मैं वापस आ रहा हूं, मैं लौट के आ रहा हूं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। हम सब समझते हैं कि क्रूस पे सब कुछ संपन्न हो गया। हाँ, सब कुछ संपन्न हुआ, उसने हमारे पापों को लेकर के क्रूस पे बलिदान हुआ। यशायाह 53 अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें पूर्णता से बताया कि हमारे प्रभु ने क्या क्या सहा। लेकिन ये बात भी सत्य है, ईस्टर के दिन, जिस दिन है, जिसे हम रिजरक्शन का डे बोलते हैं, पुनरुत्थान का दिवस बोलते हैं, उस पुनरुत्थान के दिवस पे हमारा प्रभु यीशु मसीह इन सारी अड़चनों को, इन सारी रुकावटों को तोड़कर बाहर निकलकर पुनरुत्थित होकर जीवित हुआ और अपने चेलों को 40 दिन तक प्रकट होता रहा, उनके साथ मुलाकात करता रहा। हम आगे इन सब बातों को देखते और समझते और जानते भी हैं। तो वो फोल्डेड नैपकिन क्या दर्शाता है? कि इट इज नॉट डन येट, पूरा हुआ नहीं है अभी तक, आई एम कमिंग सून, आई एम कमिंग बैक। हम एक वचन को यहाँ पे सीखने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। रोमियो की पुस्तक, द बुक ऑफ रोमन्स, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 11। रोमियो की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, उसका 11वां वचन। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जितने ने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। दिस इज द पावर ऑफ रिजरक्शन। The Father God who raised Lord Jesus from the dead, मरे हुओं में से उसको पुनरुत्थित करके जिलाया, वही पुनरुत्थान का सामर्थ हमारी भी नश्वर देहों को मृतकों में से जिलाएगा। इस बात की आशा आज हमें दी गई है। आइए हम एक वचन को देखते हैं, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 55। लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक तो पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। जय ने मृत्यु को निगल लिया मेरे प्रियो। तभी तो हम कहते हैं, ओ डेथ वेयर इज योर स्टिंग, ओ डेथ वेयर इज योर विक्ट्री। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। तभी हम इस प्रकार बोलते हैं, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। तभी हम इस प्रकार गाते भी हैं, आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। यीशुआ तेरी जय हो सदा,
यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हाँ मेरे प्रियो, ये बात सत्य है। उसने हर जंजीर को तोड़ा, उसने मृत्यु के दरवाजे को नंगा छोड़ा, उसने मौत के दरवाजे को नंगा छोड़ा। वो राजाओं के राजा के समान, प्रभुओं के प्रभुओं के समान, आमीन, जय पा करके, मृत्यु पे जय पा करके वो जीवित हुआ। वो आज जीवित परमेश्वर है और स्वर्ग में उठाएगा और शीघ्र बादलों पे हमें लेने वाला है। यही है सुसमाचार। इस सुसमाचार पे विश्वास करें, इस सुसमाचार को अपनाएं और अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करें। और देखिए वो आपकी मरी हुई अवस्था को कैसे पुनरुत्थान करता है, कैसे वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य से जिलाता है। मसीह यीशु को जिस पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने मृतकों में से जिलाया, उठाया, वही पुनरुत्थान का सामर्थ्य आज हम में भी वास करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आमीन। एक आखिरी वचन हम लोग देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 15 उसका 3 और 4, एज अ एविडेंस, एज अ सबूत। वचन ऐसे रेफरेंसेस बहुत से हैं, पर ये लास्ट रेफरेंस जो मैं आपको बताता हूं। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। पौलुस पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभावित होकर के इन वचनों को लिख रहा है। ये बात सत्य है, वह हम कुंवारी कन्या से जन्मा था। ये बात सत्य है कि उसने बहुत सारी चंगाई की, बहुत सारा छुटकारा दिया, परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए उसने बहुत सारी बातों को बताया, हमें अच्छी शिक्षाएं दी, पहाड़ी उपदेश किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिलाया, उसने पापों को क्षमा किया, उसने बहुत सारी बातें की। लेकिन ये बात सच है, उस निर्दोष व्यक्ति को उठा करके क्रूस पर चढ़ाया, उसे क्रूस पर मारा गया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा किया गया, उसको नग्न करके क्रूस पर उसको बलिदान होने के लिए छोड़ दिया गया। वो क्रूस पर मारा गया, फिर गाड़ा भी गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। 40 दिन अपने चेलों के साथ में रहा, उन्हें शिक्षाएं दी, उन्हें स्वर्ग राज की कुंजियां देते हुए कहा जाओ जगत में जाके सुसमाचार को फैलाओ। और वो स्वर्ग में उठाया गया और वचन के अनुसार, अपने वायदे के अनुसार शीघ्र बादलों पे हम सबको लेने आने वाला है। यही है सुसमाचार। आइए सुसमाचार पे विश्वास करें, आइए उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को, जिसने क्रूस पर सब बातों को समाप्त किया, आमीन, जिसकी मौत से हमें आजादी मिली। ओ जिस प्रकार हम हालेलुया गाते हैं, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। हो तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हाँ मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह हमारे संग है, हमारे जीवन में संतुष्टि है। ये बात सत्य है कि क्रूस पे हुई है समाप्ति। ये बात सत्य है कि क्रूस पर सारी समाप्ति होने के बाद उसकी मौत से हमें आज़ादी मिली है, और हमें कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती, चाहे वो पत्थर के समान हो, चाहे वो एक मोहर के समान हो, चाहे वो पहरुए के समान हो, चाहे वो झूठ बोल के पैसा दे करके हमारी गवाही को रोक देने वाले लोग सामने उठ के खड़े जाएं। लेकिन इन सभी बातों के ऊपर जय पा करके, राजाओं के राजा के समान, प्रभुओं के प्रभु के समान हमारा प्रभु जिस प्रकार जीवित हुआ, वही पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर भी है, और वो भी हमारी इन्हीं सामर्थ को प्रकट करके हमारे सुसमाचार को जगत तक पहुंचाने में हमें सामर्थ प्रदान करेगा, हमें शक्ति, बुद्धि और बल प्रदान करेगा। आइए उस प्रभु के नाम को हम महिमा दें। हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस अनमोल समय के लिए मेरे परमेश्वर, जो तूने हमें दिया है मेरे पिता।
होने दे पिता तेरे शब्द के द्वारा, तेरे वचनों की सामर्थ के द्वारा मेरे प्रभु, तेरे प्रकाशन के द्वारा मेरे पिता, जो ये वाणी मेरे परमेश्वर जिन जिन लोगों तक पहुंचेगी, जो जो लोग इस बात को सुनेंगे, इस संदेश को सुनेंगे मेरे पिता, वो उनके हृदयों में ये वचन वास करने पाए और मेरे परमेश्वर एक भली भूमि के समान उनके हृदय को तैयार करना, ताकि ये वचन उनके अंदर जड़ पकड़ने पाए मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह को जिस पुनरुत्थान की सामर्थ्य ने मृतकों में से, मरे हुओं में से आमीन जिलाया मेरे परमेश्वर, वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य मेरे प्रभु सुनने वालों के ऊपर उतरे और उनके जीवन में कार्य करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। प्रकाशित वाक्य में आपका वचन इस प्रकार कहता है, आप जय पाए हुए मेमने हैं। यस लॉर्ड, आपने मृतकों पे जय पाई, आपने मौत पे जय पाई, आपने मौत के दरवाजे को आमीन नंगा छोड़ा है मेरे परमेश्वर, आपने मृत्यु तक को पराजय किया है। आमीन। वचन इस प्रकार कहते हैं, जय ने मृत्यु को निगल लिया। ओ जय तेरा डंक, ओ मृत्यु तेरा डंक कहां है, ओ मृत्यु तेरी जय कहां है। ओ मेरे परमेश्वर, होने दे इन वचनों का प्रकाशन, इन वचनों का प्रकटीकरण हरेक के ऊपर उतरे और हरेक तेरी उस पुनरुत्थान की सामर्थ को महसूस कर सके, अनुभव कर सके कि हाँ तू जीवित परमेश्वर है और हमारी प्रभु जी मरी हुई अवस्थाओं से हमें जिलाने में सामर्थी परमेश्वर है। होने दे परमेश्वर, ऐसा करने में, ऐसा विश्वास करने में हम सबों की मदद और सहायता आप करना मेरे प्रभु। आज के दिन को हम आपके पवित्र नाम से आशीष करते हैं, धन्यवाद देते हैं तमाम बातों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके प्रकाशन के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके क्रूस पे बलिदान, आपने जो सब हमारे लिए पूरा किया और आप जी उठे और आप हमें शीघ्र लेने आने वाले हैं, इस बात पे हम ईमान करते हैं मेरे परमेश्वर। हम आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।